दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है, जिसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या कब है, इसका क्या महत्व है और क्या है पौराणिक कथा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वर्ष भर की 12 अमावस्या में माघ मास की अमावस्या सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस बार मौनी अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को है, इसलिए ये शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। आप जानते ही हैं, जब भी अमावस्या सोमवार, मंगलवार या शनिवार को होती है तो उसका विशेष महत्व होता है। इस बार मौनी अमावस्या पर 30 वर्ष के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। वर्ष भर की 12 अमावस्या में माघ मास की अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करने से हजारों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस बार यह तिथि शनिवार को होने के कारण इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व और भी बढ़ गया है। यह संयोग दान, धर्म और गंगा स्नान के अलावा शनि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए खास है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। इस अमावस्या तिथि को मौनी कहने के पीछे मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर सृष्टि के संचालक मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर ईश्वर की साधना की जाती है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी शब्द का अर्थ मौन है, अर्थात चुप रहना। यह एक तरह का व्रत है जिसे मौनी अमावस्या के दिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर प्रभु का स्मरण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मौनी अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण व शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी का पानी अमृत में बदल जाता है और मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करना पवित्र माना जाता है। मौनी अमावस्या माघ महीने के मध्य में आता है और इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे माघ के पूरे महीने में गंगा स्नान को शुभ माना जाता है, परंतु मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना खास व पवित्र माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने के महत्व को बहुत ही अधिक फलदायी बताया है। इस दिन को अमृत योग का दिन भी कहा जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है, तब प्रयागराज में देव, ऋषि, किन्नर और देवतागण तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी पवित्र नदियों और मां पतितपाविनी गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। मौनी अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य तथा जाप करने चाहिए। ऐसा करने से उसके पूर्वजन्म के पाप दूर होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करना विशेष फलदायी है। मौनी अमावस्या को मौन एवं संयम की साधना मोक्षदायी और स्वर्ग देने वाली मानी गई है। यदि मौन रखना संभव नहीं हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखें, मन में किसी तरह की कुटिलता का भाव नहीं आने दें। पौराणिक कथा। कांचीपुर में एक बहुत ही सुशील और गुणवती नाम की कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने जब ज्योतिषी को उसकी कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष बताया। वैधव्य दोष के निवारण के उपाय के अनुसार गुणवती अपने भाई के साथ सिंगल द्वीप पर रहने वाली एक सोमा धोबिन से आशीर्वाद लेने चल दी। दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर समुद्र के मध्य में द्वीप पर कैसे जाए ऐसी बातें करने लगे।
और उस वृक्ष के ऊपर घोंसले में गिद्ध के बच्चे रहते थे। शाम को जब गिद्ध परिवार लौटा तो बच्चों ने दोनों भाई बहन के बारे में बताया। उनके वहां आने कारण जानकार उस गिद्ध ने दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बिठाकर अगले दिन उन्हें सिंगल द्वीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर गुणवती ने सोमा की खूब सेवा की और सेवा कर उसे प्रसन्न कर लिया। जब सोमा को गुणवती के वैधव्य दोष का पता लगा तो उसने अपना सिंदूर दान कर उसे अखंड सुहागिन होने का वरदान दिया। सोमा के पुण्य फलों से गुणवती का विवाह हो गया। वह शुभ तिथि मौनी अमावस्या ही थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।